के आसार वाले मिट्टी को लिया और बेजान सोने के बछड़े के अंदर डाला तो वो बछड़ा भी आवाज़ करने लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसमें रूहानियत का गलबा होता है उनकी हर चीज़ में हयात का जलवा रहता है, यहाँ तक कि उनके पैरों से लगने वाली मिट्टी के अंदर भी हयात के आसार उसके अंदर पाए जाते हैं। पीर की खूबी मुरीद के अंदर कैसे मुंतकिल होती है और किसी के अंदर जो अच्छाई या बुराई मौजूद हो सामने वाले में कैसे मुंतकिल होती है, और एक तालिबे सादिक के लिए पीरे कामिल की तवज्जो कितनी ज़रूरी है, इसमें तालिबो मतलूब का क्या किरदार है, कितना इनका अपना अमल दखल है, मुरीद को लेने में और पीर के देने में इनका दोनों का क्या किरदार है, उस पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। पीर से मुरीद में फैज़ मुंतकिल होने के लिए सबसे आसान वो सीधा रास्ता क्या है वो हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। ये जान ले कि पीर का इसमें क्या किरदार है, अपनी खूबियां मुरीद के अंदर मुंतकिल करने के लिए, और मुरीद के अंदर क्या कब उसका किरदार है कि पीर के अंदर से फैज़ लेने के लिए, ये समझने की ज़रूरत है। इसका सबसे बेहतर रास्ता जो है वो सोहबत पीर है। पीर की सोहबत में बार बार आना हो जाना है। अब पीर की सोहबत में, उसकी मजलिस में, उसकी खिदमत में आने के बाद मुरीद को क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको रहना चाहिए उनके सामने, तो उनकी खूबियाँ उसके अंदर मुंतकिल होंगी, और क्या तरीका है उस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीर की बारगाह में जाने के बाद मुरीद के लिए सबसे पहला काम यह है कि दुनिया के जितने भी ख्यालात उसके दिल के अंदर मौजूद हैं, सारे ख्यालात को वो दफ़ा कर दे और रुजूए इल्लाह, अल्लाह के तरफ रुजू हो जाए पीर की शक्ल देखते हुए। तमाम तरह के ख़तरात जो उसके दिल के अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर जो तमाम तरह के ख्यालात दौड़ रहे हैं, उन सब को वो दूर कर दे। मगर देखा यह जाता है कि बंदा दुनिया भर की रुदाद पीर की बारगाह में आने के बाद, अच्छा मुरीद वो है जो पीर के पास आने के बाद तलबे मौला और अदब की बात करे। मगर उमूमन देखा यह जाता है कि जब पीर के बारगाह में मुरीद आता है तो दुनिया के सारे रंजो अलम, सारे अफसाने, सारे दर्द, इनकी शिकायत, उनकी शिकायत, यही सब लेकर आता है। जबकि असल में पीर का काम ये वाला नहीं, ये है कि उसके अंदर जो खसाइल, जो खूबियाँ मौजूद हैं आपके अंदर मुंतकिल करें, और उन पीर के अंदर जो खूबियाँ मौजूद हैं आप उसको लें। मगर होता यह है कि हम दुनिया के ख्यालात लेकर के भी खानकाह में आते हैं पीर के सामने। इसीलिए पीर के अंदर जो खूबियाँ, जो रूहानियत मौजूद होती हमारे अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। तो हमको चाहिए कि तमाम तरह के जो ख्यालात आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, तमाम ख्यालात से अपने दिमाग को, दिल को पाक करो और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ इस शक्ल में कि पीर की आँखों की शक्ल में अल्लाह अगर हमको देख रहा है तो पीर की नज़र से, अल्लाह अगर हमसे कलाम कर रहा है तो पीर की ज़ुबान से, और अल्लाह अगर हमारी सुन रहा है तो पीर के कान से। यानी इस तरीके से मुतवज्जे हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का ये आसान ज़रिया हमारे लिए है। मुरीद को चाहिए कि पीर की सोहबत में बैठे तो तमाम ख़यालात से दिल को पाक कर दे
और हमातन मुतवज्जे इल्लाह होकर बैठे तो फैज उसको मिल पाएगा। यानी पीर की बारगाह में हाजिर होने के बाद दिल में अल्लाह के सिवा कोई और तलब मौला के सिवा और कोई तलब मौला के सिवा कोई और तलब आपके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तमाम तरह के ख्यालात को दफा करें और मुतवज्जे इल्लाह हो। हर शख्स जिसके पास आप आते और जाते हैं या उठते बैठते हैं, उसमें से उसके अंदर जो मौजूद उसके औसाफ हैं, उसके अंदर जो सिफतें हैं, उसके अंदर जो खूबियां हैं या बुराइयां हैं, उसकी सोहबत में बैठने से आपके अंदर मुंतकिल होते हैं। यानी जिसकी भी आप सोहबत इख्तियार करेंगे, जिसके भी पास बैठेंगे, तो उसके अंदर जो खूबी या खोट होगी वो आपके अंदर मुंतकिल होगी, कम हो या ज्यादा, मगर होगी जरूर। अब नेक के पास बैठोगे तो उसकी नेकी आपके अंदर मुंतकिल होगी, बद के पास बैठेंगे तो उसकी बदी हमारे अंदर मुंतकिल होगी, किसी दुनियादार के पास बैठेंगे तो उसकी दुनियादारी की क्या नाम है लालच हमारे अंदर मुंतकिल होगी। जिसके भी महफिल में, जिसके भी मजलिस में अगर हम बैठेंगे तो उसके अंदर अच्छी या बुरी जो सिफतें, जो खसलतें मौजूद हैं वो हमारे अंदर मुंतकिल होती हैं, उसका असर हमारे अंदर आता है। अब इसमें मुरीद को चाहिए कि पूरी तवज्जो के साथ शेख के सामने बैठे और दिलो दिमाग से तमाम तरह के ख्यालात को दफा कर दे और सिर्फ शेख के कल्ब और उनके ही तरफ मुतवज्जे हो, इस ख्याल के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ जो इनके अंदर मौजूद है वो मेरे अंदर आए। इस ख्याल के साथ वो बैठे। तो अब जाहिर सी बात है, दुनियादारी की अगर बातें करेगा तो खामोश तो बैठेगा नहीं, या बैठे तो कुछ तालीम की बातें करे। उसके बाद ये तो काम हो गया मुरीद का कि अपने काशाए दिल को, अपने दिल के काशे को उनके तरफ खाली करके रख दे, ताकि उसके अंदर जिससे जो कुछ निकले आप उसके अंदर समा जाए। अब पीर का काम है कि पीर भी पूरी तवज्जो से मुरीद के अंदर अपने औसाफ, उसके अंदर जो नेक सिफतें मौजूद हैं, जो खसलतें मौजूद हैं, जो नेक उसके आदात मौजूद हैं, उनको अपनी कुव्वत इरादी से मुरीद के कल्ब पर डालने की कोशिश करे, मुंतकिल करे उसके ऊपर। यानी अपनी कुव्वत इरादी से ये किया जाता है कि हमारे अंदर जो खसाइल हैं, मिसाल के तौर पर कि उसका दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगा रहता है, तो ये ख्याल करे कि हमारे इस मुरीद का दिल भी मेरे सामने बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा। अपनी कुव्वत इरादी से उसके दिल को उस पर जुम्बिश दे, उसको हरकत दे। यानी अपनी कुव्वत इरादी से अपने औसाफ को, अपने अज़कार को उसके कल्ब पर, उसके दिल पर उतारने की कोशिश करे और अपने कुव्वत इरादी से अपने नेक खसाइल को उस पर डाले। मुरीद के ख्यालात, अब जब ये बार बार ये अमल किया जाएगा, मुरीद आवे तो शेख के अंदर जो खसाइल हैं, जो खूबियां हैं, वो अपने अंदर लेने की कोशिश करे। और शेख का काम है कि वो अपनी कुव्वत इरादी से मुरीद के अंदर अपने जो खसाइल हैं, अपने ख्यालात हैं, उसके ख्यालात पर का नाम है मुंतकिल करे। अपने कल्ब के वारदात को उसके कल्ब पर मुंतकिल करे, अपने नेक ख्यालात को उसके ख्यालात पर गालिब करें। तो बार बार ये अमल करने से मुरीद के अंदर वो खूबियाँ, वो खसलतें जमना शुरू हो जाती हैं। यानी मुरीद उनकी खूबियों को लेने की कोशिश करे अपने कुव्वत इरादी के ज़रिए, कि कुव्वत इरादी से उनकी चीज़ों को अपने अंदर खींचने की कोशिश करे। और पीर का काम यह है कि पीर उनके अंदर मुंतकिल करने की कोशिश करे अपने कुव्वत इरादी से। अब पीर के अंदर मौजूद क्या चीज़ें हैं वो समझे। यानी अस्मा व सिफात इलाहिया की तजल्ली सब पर पड़ती है ना। अब पीर के ही क्या नाम है, पीर कामिल के पास ही जाना ज़रूरी क्यों होता है कि जैसी मजलिस में आप जाओगे, उसके पास, जिसके पास आप जा रहे हैं, उनके अंदर जो खूबियाँ मौजूद हैं वो आपके अंदर आएंगी।
चाहे वो डालने की कोशिश करे या आप लेने की कोशिश करो या ना करो, ये गैर इरादी तौर पर होगी। मगर इसमें राह तरीक़त के अंदर जब क्या नाम है मुरीद वो ये खूबियाँ लेना चाहता है और शेख उस पर तवज्जो करता है तो ये और तेज़ी से असर करता है। अब शेख अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफ़ात इलाहिया की तजल्ली सब पर पड़ती है, हर खुश्की और तर में रहने वाले पर, हर कमज़ोरों और मजबूत पर, मगर उनका अक्स हर एक की हकीकत, हर एक के ऐन साबिता के मुताबिक ही होता है। यानी तजल्ली तो सब पे पड़ती है मगर सब की जो उसके ठहराव, उसके अंदर जो ताकत है उसके ही मुताबिक पड़ती है और उतने ही वह बंदा अपने अंदर जब्त करता है, बर्दाश्त करता है और ठहराता है। जैसे कि आप समझ लीजिए जमादात में उनकी हकीकत के मुआफिक, नबातात में उनकी तबीयत के मुताबिक और हैवानात में उनकी माहियत के मुनासिबत से, और हर इंसान में उसकी हस्बे हैसियत और उसकी ताकत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा और सिफ़ात की तजल्लियाँ हर एक पर पड़ती है मगर जो जिसका अहल है उस एतबार से, बराबर है। अब इंसान कितनी ताकत रखता है, कितनी क़ुव्वत रखता है, उसके अंदर कल्ब की कितनी सफाई है, उस तजल्ली को लेकर वो कितना ज़ख़ीरा करता है, कितना रोक सकता है। उसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि बारिश गिरती है मगर पत्थर पे अगर गिरे तो पत्थर चंद कतरे भी जज्ब नहीं कर पाता है और सब का सब बह जाता है, मगर नरम मिट्टी कुछ पानी के कतरात को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। और आगे चले जाइए जहाँ थोड़ा ढलान होता है वहाँ की मिट्टी अपने अंदर बहुत सारा पानी ज़ख़ीरा कर लेती है ना। वैसे ही हर बहुत सारे लोग होते हैं मगर हर एक के कुलूब, हर एक के दिल अलग अलग होते हैं। किसी के अंदर एक ज़र्रा भी नहीं ठहरता, एक कतरा भी नहीं ठहरता, किसी के अंदर चंद कतरा ठहर जाते हैं और किसी के अंदर वो सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है, उसके बाद फिर दूसरों को उससे सैराब करता है। तो पीरे कामिल का जो कल्ब होता है तजल्लियात और अस्मा व सिफ़ात की तजल्लियात को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने के एतबार से वो मिसले एक दरिया के होता है कि तजल्लियात आते हैं और वो ज़ख़ीरा करता है, और जब मुरीद और सालिक आता है तलब करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो फिर उसके ऊपर मुंतकिल करता है। याद रखें, यानी ज़मीनो आसमान में जो कुछ भी है, ज़मीनो आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ है। कोई ऐसा ज़र्रा नहीं, कोई जानदार नहीं, कोई घास नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई चिड़िया नहीं कि जो अल्लाह की तस्बीह न करती हो। यानी हर कोई अपने अपने एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील में मशगूल है, मगर हम नहीं समझ पाते कि कौन किस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी नहीं कि जो तस्बीह व तहमीद ना करती हो, हर कोई अल्लाह तबारक व तआला के तस्बीह में लगा हुआ है, मगर तुम तस्बीह और उसके ज़िक्र करने के तरीके को, उसके अंदाज को हम समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही जैसे कि एक ज़र्रा, एक सब्ज तर पौधा भी अल्लाह का जिक्र करता है मगर हम नहीं समझ पाते, वैसे ही ठीक इसी तरीके समझिए कि 10 लोग हैं, 10 के कुलूब अलग अलग हैं, किसकी माहियत, किसकी सिफत अलग अलग है, हर कोई अपने अपने एतबार से अपने अंदर ज़ख़ीरा करता है और फिर मुरीदीन पर मुंतकिल करता है। यानी जिसके अंदर जैसी काबिलियत होती है वैसी सूरत आती है, जैसी इस्तिदाद होती है, अस्मा व सिफ़ात का ज़हूर उस पर वैसा ही होता है। पीरे कामिल अस्मा व सिफ़ात इलाहिया के असर को कबूल करके अपने अंदर ज़ख़ीरा करता है। जब कोई तालिब सादिक इनके सामने आता है और अपने कल्ब के खाली प्याले को उनके नीचे लगा देता है तो उसके अंदर से वो फैज़ व अनवार जो उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है उनके कल्ब के ऊपर वो मुंतकिल करते हैं, और फिर वो लेने वाला तालिब
का कल्ब भी वो असर कबूल करता है और अपने अंदर जैसी उसके अंदर ताकत और सलाहियत हो ज़ख़ीरा अंदोजी करता है। अब एक बात आप समझ लें, जिसमें रूहानियत का गलबा होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को, जितने लोग भी उसने पैदा फरमाए, सबके अंदर अलग अलग खूबियां, अलग अलग औसाफ के साथ उसको पैदा फरमाए। किसी के अंदर रूहानियत कम होती, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, मगर याद रखें जिसमें रूहानियत का गलबा ज़्यादा होता है उनकी हर चीज़ में हयात का जलवा रहता है। उनके पैर से लगने वाली मिट्टी के अंदर भी हयात के आसार पाए जाते हैं। जैसे सामरी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके पा, यानी आपके पैर से लगने वाले खाक से जो सबक लिया, जो उसने हयात के आसार देखे, और उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पैर से लगने वाली मिट्टी को जब उसने सोने के अपने खुद के बनाए हुए बछड़े के अंदर डाला तो वो आवाज करने लगा। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे सामरी जादूगर ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जहां जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैर रखते वहां सब्जा उग जाता, तो सामरी ने अंदाजा लगा लिया कि ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये कोई आम घोड़ी नहीं है, ये कुछ अहम चीज है कि जहां पैर रख रही है वहां से सब्जा उग जा रहा है। तो जिसके अंदर रूहानियत होती है उसके जिस्म, उसके पैर से लगने वाली मिट्टी के अंदर भी हयात के आसार जाहिर हो जाते हैं। जैसे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और जहां भी पैर रखते तो हयात के आसार जाहिर होते। तो सामरी भी इल्म रूहानियत का माहिर था, उसने उस हयात के आसार वाले मिट्टी को लिया और बेजान सोने के बछड़े के अंदर डाला, तो बछड़ा भी आवाज करने लग गया और उसके अंदर भी हयात के आसार जाहिर हो गए। ठीक इसी तरह मुर्शिद कामिल के अंदर जो इसकी अपनी रूहानियत की तेजी की वजह से इसके अंदर जो हयात के आसार होते हैं और जो फैज़ो अनवार का ज़ख़ीरा इसके अंदर मौजूद होता है उसकी वजह से ये भी एक पुर असर ज़ात होती है। अब इस ज़ात के करीब, इस फ़र्द के करीब अगर कोई नाकिस आता है, कोई कमज़ोर आता है, कोई बददिल आता है, तो इनके इन खूबियों का असर उस पर पड़ता है। इसीलिए जब पीरे कामिल के दरबार में जाएं, उनके बारगाह में जब बैठे, तो इधर उधर के बजाय अपने दिल को उनके दिल की तरफ लगा दें, दुनिया के तमाम ख़यालात को अपने अंदर से दूर कर दें, ताकि उनके अंदर जो चीज़ें रूहानियत के मौजूद हैं आपके अंदर मुंतकिल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ मौला करीम ये तमाम खूबियाँ जो औलिया और कामिलिन सालिहीन के अंदर मौजूद है, अपने हबीब के तुफैल उन सब की फैज़ व बरक़ात, फ़ीज़ व बरक़ात का हिस्सा हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।